फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन के अंदर नेक्स्ट टॉपिक जिसकी बात करने वाले हैं जो कि है हमारा फाइल हैंडलिंग। इससे पहले हमने डिस्कस किया है कि फाइल क्या होती है, टाइप्स ऑफ फाइलें क्या होती हैं, कितनी होती हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि फाइल हैंडलिंग क्या होती है। फाइल हैंडलिंग इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच वी कैन हैंडल, रीड, राइट, क्रिएट, अपेंड एक्सेट्रा दी फाइल। अब अगर इसकी हम बात करें, फाइल हैंडलिंग जो होती है एक मैकेनिज्म होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को रीड कर सकते हैं और डेटा को राइट कर सकते हैं और फाइल का डेटा एक फाइल से दूसरी फाइल में कॉपी भी कर सकते हैं और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम अपनी फाइल से किसी भी डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं और अपनी फाइल को लास्ट में क्लोज भी कर सकते हैं। तो इन सभी टास्क को हम क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। अब ये जो फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? क्योंकि हम डेटा को तो वैसे भी जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं, पाइथन के अंदर हो गया, सी के अंदर हो गया, C++ के अंदर, आप देखते हैं कि सभी में फाइल का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो यहाँ पर होता क्या है, जब भी आप किसी भी डेटा को जब भी आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं पाइथन के अंदर, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हैं पाइथन के अंदर, तो उस कंडीशन पे जो भी डेटा होता है, जो भी आप वेरिएबल से डिफाइन करते हैं, वो वेरिएबल्स जो होते हैं वो रन टाइम में मेमोरी को यूज करते हैं। यानी कि उसके लिए जो भी मेमोरी एलोकेट की जाती है, जो भी मेमोरी होती है, जो भी मेमोरी उसको दी जाती है उस वेरिएबल को, वो सिर्फ रन टाइम के लिए ही दी जाती है। यानी कि सिर्फ वो रैम पर ही चीजें वर्क करती हैं, वो परमानेंटली डेटा आपका स्टोर नहीं करती हैं। तो उसी के लिए अगर मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसा डेटा है जिसको हम परमानेंटली स्टोर करके रखना चाहते हैं, जैसे स्टूडेंट का हमारे पास मार्क्स है, उसको हम स्टोर करके रखना चाहते हैं परमानेंटली, तो उस कंडीशन पे हम क्या कर सकते हैं, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं और परमानेंटली डेटा को अपनी फाइल के अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, इन फ्यूचर आप उसमें से डेटा को रीड भी कर सकते हैं, जो भी आपने डेटा को स्टोर किया हुआ है फाइल के अंदर, और उसमें कुछ चेंज अप करना हुआ, अपडेशन करना हुआ तो आप अपडेट भी कर सकते हैं डेटा को, डिलीट करना हुआ तो कुछ डिलीट भी कर सकते हैं और आप अपनी फाइल को क्लोज भी कर सकते हैं। तो परमानेंटली डेटा को स्टोर करने के लिए हम फाइल का यूज करते हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। जैसे हमारी रियल लाइफ के अंदर क्या होती हैं, जो हमारी फाइलें होती हैं, यानी कि फिजिकली फाइलें आप देखते हैं, तो आप क्या करते हैं, किसी भी फाइल को ले आते हैं और उसको ओपन करते हैं, उसके बाद उससे डेटा को आप रीड करते हैं, राइट करते हैं, डिलीट करना हुआ डिलीट करते हैं, अदरवाइज आप अपनी फाइल को क्लोज कर देते हैं। तो सेम चीज़ें यहाँ पर भी अप्लाई होती हैं पाइथन के अंदर भी। आपको ध्यान से समझना है, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मेजर 3 पॉइंट से होते हैं हमारी जो फाइल हैंडलिंग होती है। अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आप किसी भी फाइल को क्रिएट करेंगे तो आप उसको ओपन भी करेंगे। तो ओपनिंग अ फाइल, ये फर्स्ट हमारा टास्क होता है कि जब भी आपको कुछ भी डेटा रीड, राइट, कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना हो, उससे पहले आपको फाइल को ओपन करना होगा और उससे भी पहले आपको उस फाइल को क्रिएट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है परफॉर्मिंग सम ऑपरेशंस ऑन इट। उसके बाद हम जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं अपनी फाइल के अंदर, उन सभी चीज़ों को हम कर सकते हैं। उसके बाद एंड में हमें क्या करना होता है, क्लोजिंग द फाइल। हम फाइल को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। क्लोज करना कंपलसरी होता है किसी भी फाइल को। आप अपनी फाइल को अगर खुली छोड़ देंगे तो उस कंडीशन पे कोई भी चेंज अप कर सकता है आपकी फाइल के अंदर। तो इस वजह से आप अपनी फाइल को हमेशा क्लोज करके रखेंगे। जब भी आपका काम फिनिश होता है उस फाइल से, तब आप उस कंडीशन पे अपनी फाइल को क्लोज कर देंगे। अब हम प्रैक्टिकल केसेस में देखने वाले हैं कि अपनी फाइल को ओपन कैसे करते हैं, उसमें से डेटा रीड एंड राइट कैसे करते हैं और अपनी फाइल को क्लोज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले वी हैव टू ओपन अ फाइल बिफोर रीडिंग और राइटिंग। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपनी फाइल को ओपन करना होता है रीडिंग एंड राइटिंग करने से पहले फाइल के अंदर। तो इसका सिंटैक्स क्या होता है, जो हमारी फाइल होती है इसके अंदर अगर डेटा को आपको रीड करना है, राइट करना है, सबसे पहले हम इससे पहले बात करते हैं कि फाइल को हम ओपन कैसे करते हैं। तो इसका सिंटैक्स होगा, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट हम लिखते हैं, फिर इक्वल ऑपरेटर का यूज करते हैं, फिर ओपन मेथड का यूज करते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं, 2 पैरामीटर को पास करते हैं, जिसमें से फर्स्ट पैरामीटर आपका फाइल का नेम हो सकता है या फिर फाइल का पाथ हो सकता है और सेकंड हमारे पास फाइल का मोड आता है। अब यहाँ पर एक एक पॉइंट का अगर हम बात करें कि फाइल ऑब्जेक्ट क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट का काम होता है जो भी फाइल के अंदर डेटा होता है उसको होल्ड रखने का काम हमारा फाइल ऑब्जेक्ट करता है। इसी के थ्रू, फाइल ऑब्जेक्ट के थ्रू ही हम डेटा को रीड कर पाते हैं, राइट कर पाते हैं, इन सभी टास्क को परफॉर्म कर पाते हैं, जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं।
इसके बाद ओपन यहाँ पर मेथड हम यूज करते हैं। इसके अंदर फाइल नेम जैसे आपने student.txt, यहाँ पर टेक्स्ट फाइल होगा, txt होगा, यहाँ पर हमने एक टेक्स्ट फाइल बना ली और इस फाइल के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, सबसे पहले इसको हम क्रिएट करेंगे और इस फाइल से डेटा आप रीड राइट जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फाइल का नेम होता है। अगर आप किसी भी नेम की फाइल बना सकते हैं जैसे simple.txt, ये हमारी एक टेक्स्ट फाइल होगी। तो इस प्रकार से हम फाइलों को क्रिएट कर सकते हैं। अब बाइनरी फाइलें किस प्रकार से क्रिएट करके जाती है उसको हम आने वाले लेक्चर्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। अभी हम सिंपल टेक्स्ट फाइल की ही बात करने वाले हैं। नेक्स्ट, फाइल का पाथ। अगर आप फाइल नेम ना दे करके फाइल का पाथ अगर आप देना चाहते हैं तो आपकी वो फाइल कहाँ पर क्रिएट है उसकी लोकेशन को आप क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप किस लोकेशन पे अपनी फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं तो इतना पाथ जो होगा जहाँ पर आपने अपने फोल्डर को क्रिएट कर रखा है उतने पाथ को आप कॉपी करेंगे। उसके बाद आप अपनी फाइल का जो भी नेम रखना चाहते हैं, जो भी नेम की फाइल आप वहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं उस फाइल का नेम आप पास कर देंगे। और वो भी कैसी फाइल होगी, टेक्स्ट फाइल होगी, या फिर अदर आप मोड यूज करेंगे जब भी बाइनरी, तो उस कंडीशन पे आप बाइनरी फाइल को लेंगे। अभी के लिए हम टेक्स्ट फाइल की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम मोड को पास करते हैं। मोड यानी कि आप आर इक्वल क्या होता है, ये रीड मोड पे ओपन करेगी। अगर आप डब्ल्यू लिखेंगे तो राइट मोड पे ओपन करेगी। तो इस प्रकार से डिफरेंट मोड होते हैं। अगर हमें क्रिएट मोड पे अपनी फाइल को ओपन करना, क्रिएट करना है तो हम एक्स पास करते हैं जब भी हमें टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना होता है। तो टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करने का जो मोड होता है वो एक्स होता है। एक्स वी अगर हम लिखते हैं तो बाइनरी फाइल को क्रिएट करने का मोड क्या होता है, एक्स बी होता है, जिसको आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर ओपन क्या है, ओपन इज अ फंक्शन टू वर्क विद फाइल्स एंड इट टेक्स 2 पैरामीटर्स। ओपन क्या है, एक फंक्शन है जो कि क्या करता है, यहाँ पर फाइल के साथ वर्क करता है और ये 2 पैरामीटर को लेता है, जैसे हमने यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद क्या होता है, हमारे पास क्लोज फंक्शन होता है। ये क्या करता है, फाइल को क्लोज करने का काम करता है। अब सबसे पहले हम अपनी फाइल को क्रिएट करने वाले हैं और उसको ओपन करके देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम आ जाते हैं कोड एडिटर पे और सबसे पहले अपने फोल्डर को हम ओपन करते हैं जो कि हमने डेस्कटॉप पे बना रखा है। ओपन फोल्डर पे जाएंगे, यहाँ से फाइल हैंडलिंग नेम का हमारा फोल्डर है, जो कि हमारा फोल्डर यहाँ पर क्या हो चुका है, सक्सेसफुली ओपन हो चुका है। अब इस फोल्डर के अंदर हम एक पाइथन की फाइल बनाने वाले हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं इसका नेम, मान लीजिए हमने ले लिया इस फाइल का नेम, यहाँ से रख लेते हैं program.py। ये हमारी पाइथन की फाइल हो गई। यहाँ से हमने एक पाइथन की फाइल बना ली। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, अपनी फाइल को क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फाइल ऑब्जेक्ट को बनाएंगे, obj, इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। और इसके बाद इक्वल ओपन मेथड का हम यूज करेंगे। इसके अंदर डबल पैरामीटर हमें पास करना होता है और यहाँ से सेकंड पैरामीटर। फर्स्ट पैरामीटर हम यहाँ पर देने वाले हैं इसके पाथ के थ्रू। अगर हमें पाथ के थ्रू अगर किसी भी फाइल को क्रिएट करना है, उससे ओपन करना है, तो उसको हम किस प्रकार से क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें पता है कि जो हमारा यहाँ पर फोल्डर है इसके अंदर हमने इसको कहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है, डेस्कटॉप लोकेशन पे। तो हम डायरेक्टली कहाँ पर चले जाएंगे, डेस्कटॉप लोकेशन पे चले जाएंगे और यहाँ से आते हैं, डेस्कटॉप को हमने सेलेक्ट किया, ये हमारी फाइल है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, यहाँ पर हमारा प्रोग्राम है। और यहाँ पर अगर आप टॉप में देखते हैं तो इस कंडीशन पे क्या होता है, ये पूरा का पूरा इसका जो भी पाथ है यहाँ पर शो होता है। तो इस पाथ को कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर डबल क्लिक करना होगा और इस पाथ को आप क्या कर लेंगे, कंट्रोल सी कर लेंगे। जैसे ही कंट्रोल सी हमने किया, इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर और यहाँ पर हमने इस पाथ को क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर जहाँ पर सिंगल स्लैश है इसको आपको डबल कर देना होगा। इस प्रकार से हम यहाँ पर डबल कर देते हैं और यहाँ पर इसके अंदर इस फाइल हैंडलिंग नेम के फोल्डर के अंदर हम किस नेम की फाइल को क्रिएट करना चाहते हैं उसका नेम हमें यहाँ पर पास करना होगा। तो यहाँ पर हम इसका नेम दे सकते हैं, मान लीजिए simple.txt, ये हमारी टेक्स्ट फाइल होने वाली है। तो हमने इसका क्या कर दिया, यहाँ से सिंपल सा नेम दे दिया। और यहाँ पर ये जो डबल स्लैश आपको दिख रहा है इसको आपको क्या रखना है, सिंगल स्लैश ही रखना है। और इसके बाद इसका मोड क्या होगा, यहाँ पर क्रिएट मोड होगा। तो एक्स हमने पास कर दिया, इसको सेव करेंगे, कोड को रन करेंगे। तो अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा है, यहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो सिंपल फाइल नेम है हमारी, ये क्या हो चुकी है, क्रिएट हो चुकी है। इस फाइल को हम ओपन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये फाइल क्या हो गई है, यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। लेकिन अभी
अभी इसके अंदर कोई भी डेटा राइट नहीं है। अगर आप देखते हैं तो ये जो सिंपल नेम की हमारी फाइल क्रिएट हुई है इसके अंदर कोई भी डेटा राइट नहीं है। तो इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर, और इसको हम यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं simple.txt यहाँ पर जो फाइल है हमारी क्या हो गई है, सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। अगर हमें नेम के थ्रू फाइल को क्रिएट करना है तो उसको हम किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं, तो काफ़ी आसान है, इसको भी हम आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमें सेम फोल्डर के अंदर क्रिएट करना है तो हम उसी फोल्डर के अंदर है, और यहाँ पर एक स्टूडेंट नेम की हमें क्या करना है, टेक्स्ट फाइल को क्रिएट करना है। stu हमने दे दिया, .txt दे दिया, और इसके बाद हम चाहते हैं कि हमें एक मैसेज भी मिलना चाहिए कि हमारी फाइल जो है वो क्रिएट हुई है या फिर नहीं। तो यहाँ पर हम मैसेज दे देंगे फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, इस प्रकार से, ताकि आपको पता भी चल सके। और यहाँ से सेव करेंगे। अभी के लिए अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फाइल है, लेकिन जैसे ही कोड को रन करेंगे तो उस कंडीशन पे यहाँ पर मैसेज प्रिंट में मिल रहा है फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, और ये फाइल stu.txt ये फाइल यहाँ पर क्या हो चुकी है, क्रिएट होकर के आ चुकी है। अब फाइल तो हमारी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है, लेकिन कंपलसरी क्या होता है कि आपको उस फाइल को क्लोज भी करना होता है। यानी क्रिएट किया है हमने इस फाइल को और ओपन किया है तो हमें इसको क्लोज भी करना होगा। क्लोज करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमारे फाइल का ऑब्जेक्ट है तो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज फंक्शन को हम यूज करेंगे, और इसके बाद यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि हमारी फाइल क्लोज हुई है या फिर नहीं हुई है। तो इस कंडीशन पे हम प्रिंट के अंदर यहाँ पर दे सकते हैं क्लोज फाइल, या फिर यहाँ पर लिखेंगे फाइल क्लोज, इस प्रकार से यहाँ से, ताकि आपको पता चल सके। तो इस फाइल को हम क्लोज भी करेंगे और इसको हम रन करते हैं। तो इस कंडीशन पे क्या हो रहा है, एरर आ रहा है, तो सबसे पहले इसको हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से। और ये student.txt जो फाइल है पहले से क्रिएटेड है तो इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, इस प्रोग्राम को रन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले फाइल क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर फाइल हमारी क्रिएट हो गई है। उसके बाद फाइल क्लोज, इसके बाद हमारी जो फाइल यहाँ पर क्रिएट हुई, ओपन हुई, उसके बाद ये फाइल क्या हो चुकी है, यहाँ पर क्लोज हो चुकी है। तो इस प्रकार से जब भी आप किसी भी फाइल को क्रिएट करेंगे, ओपन करेंगे, तो कंपलसरी होता है कि आप उसको क्लोज भी करें, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस फाइल के अंदर मान लीजिए हमें कुछ डेटा राइट करना है और रीड करना है, तो उसको हम किस प्रकार से करते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखने वाले हैं कि अपने फाइल से डेटा रीड कैसे करते हैं, राइट कैसे करते हैं, और डिफरेंट ऑपरेशंस को हम किस प्रकार से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।